कक्षा 6। गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। अब ज्यामितीय अवधारणाएं चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं मैंने कल आपको पढ़ने को दी थी, आपने पढ़ ली होंगी। आज हम उनको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि ज्यामितीय अवधारणाएं। ज्यामिति का मतलब होता है जो हम पेंसिल या स्केल की सहायता से लाइनें बनाते हैं या बिंदु खींचते हैं या जो भी हम आकृतियां बनाते हैं वो सब ज्यामिति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ज्यामिति में। पहली परिभाषा कल आपने पढ़ी थी बिंदु, कि बिंदु क्या होता है। मान लीजिए आप कहीं पर एक पेन लेते हैं या पेंसिल लेते हैं और पेंसिल चलाने के लिए जैसे ही आप पेंसिल को कहीं पर रखते हैं और रखने के बाद हम उसे ना चलाएं और ऐसे ही उठा लें तो एक बिंदु लग जाता है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है ये बिंदु कहलाती है और इस बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, ठीक है। तो बिंदु इसे कहते हैं हम। जब हम किसी प्रकार की सहायता से हम देखेंगे कि जो लोहे का यानी जो धातु का शिरा होता है ये आपका जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर एक निशान छोड़ देता है जिसे हम बिंदु कहते हैं। और ये जो पेंसिल होती है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लाइन को खींचते हैं, तो वो कहलाती है ज्यामिति, ठीक है। तो ज्यामिति के अंतर्गत सबसे पहला क्या है हमारा, बिंदु, ठीक है। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। जैसे कि बिंदु को हम कोई भी नाम दे सकते हैं जिसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ABC से दिखाया जा सकता है। जैसे कि इस बिंदु को हमने A नाम दिया है, इस बिंदु को हमने B नाम दिया है और इस बिंदु को हमने C नाम दिया है। ऐसे और अगर कोई भी बिंदु है तो उसे हम और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिंदु के बाद अब हम पढ़ेंगे रेखा या किरण। तो सबसे पहले हम रेखा की बात करते हैं। अगर हम कोई पेंसिल लें और उस पेंसिल से दो बिंदु कहीं पर लगा दें, बिंदु 1 और बिंदु 2, बिंदु तो हम पढ़ चुके हैं। एक बिंदु को हमने A कह दिया, एक बिंदु को हमने B कह दिया और दोनों को आपस में मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, इधर भी आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाने के साथ इसमें हमने इस तरीके से तीर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे रेखा। रेखा की ये पहचान होती है कि इसमें दोनों सिरों पर तीर का चिन्ह लगा होता है जिसको हम अनंत दूरी तक खींच सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रेखा में कोई भी बिंदु निश्चित नहीं होता, प्रारंभिक और अंत, उसमें केवल तीर का चिन्ह लगा के हम प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों ओर तीर का चिन्ह दिखाया जाता है। उसके बाद आता है किरण। रेखा के बाद क्या आता है, किरण। किरण उसे कहते हैं जिसमें एक और तो पता होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यानी प्रारंभ कहाँ से करना है, लेकिन कहाँ तक करना है ये नहीं पता होता है। जैसे कि आप देखते हैं कहीं पर अगर सूर्य है तो सूर्य की किरणें कहाँ तक जा सकती हैं, जहाँ तक उसे कोई ना रोके वहाँ तक जाएंगी। इसका मतलब आ कहाँ से रही है, सूर्य से, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है लेकिन अंत बिंदु निश्चित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ तो बिंदु होगा और एक तरफ रेखा जैसी आकृति होगी जिसमें तीर का चिन्ह लगा है, तो इसे हम कहेंगे किरण, जिसमें एक और बिंदु होता है और एक और तीर का चिन्ह लगा होता है जो अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम किरण कहते हैं। किरण में एक बिंदु होता है और एक सिरा अनंत तक जा सकता है, ठीक है, जिसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड जो होता है, जैसे कि अभी अभी हमने एक रेखा खींची थी तो उस पर एक बिंदु लिया, दूसरा बिंदु लिया, इसे A कहा, इसे B कहा, इसे आपस में मिलाते हुए हम केवल इतना ही छोड़ दें, आगे ना बढ़ाएं, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, ये इसका अंतिम बिंदु होगा और इसकी एक निश्चित लंबाई होगी, जैसे कि 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है। तो रेखाखंड में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं। किरण में प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है। बिंदु होता है, उसमें ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, और रेखा में कोई बिंदु नहीं होता और ना ही अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो रेखाएं हम इस तरीके से खींचते हैं कि वो एक दूसरे को ऊपर होकर जाएं, यानी एक दूसरे को काटती हुई जाएं, तो उस काटने वाले बिंदु को हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं और उन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, जैसे कि आकृति नंबर 4.4 में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं और किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, P पर, ठीक है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं, आप इनको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपनी किताब से देख सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज हमारी 4.1 हम पढ़ेंगे।
एक्सरसाइज 4.1 में आप देखेंगे पहला प्रश्न दे रखा है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए हैं, तो 5 बिंदु यानी हमें बिंदु के नाम लिखने, बिंदु कौन कौन से हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला खंड है उसमें हमें बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु आपके देखिए बी है, सी है, डी है, ई है और ओ है। ये आपके 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं का आपको कॉमा लगा के नाम लिखने हैं। फिर आपकी रेखा, रेखा में दोनों सिरे जो होते हैं वो तीर के चिन्ह से द्वारा बने होते हैं, ठीक है। तो रेखा आपकी कौन सी होगी, रेखा आपकी डी से लेके बी तक हो गई, रेखा आपकी ओ से लेके सी तक हो गई, डी से लेके ई हो गई, डी से लेके आपका बी हो जाएगी और डी से ये रेखा है आपकी जिन्हें रेखाखंड के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। तो ये सब रेखाओं के नाम लिखे हैं। फिर किरण है, ये किरण के नाम लिखे हैं। ये आपका डी यानी 5 रेखाखंड हैं जिनकी लंबाई यानी जिन पर दोनों बिंदु फिक्स होते हैं, ठीक है। ये रेखाखंड है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं और अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास किताब है वो अपनी किताब से देखकर इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर फोटो भी भेज सकते हैं। संलग्न आकृति में दी हुई रेखाओं की सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी लिख रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन बिंदुओं का प्रयोग करके सभी प्रकार के संलग्न रेखाओं के नाम लिख सकते हैं। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 3, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। रेखाओं के नाम लिखने जिसमें ई सम्मिलित है, ए से होकर जाने वाली रेखा का नाम लिखना है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म मतलब जोड़ा लिखना है। आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 और करना है, फिर बाकी प्रश्नों को हम कल हल करेंगे, ठीक है।